इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज। जय श्री ओम आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। क्यों बंधता है सम्यक दृष्टि को पुण्य कम बंध? क्यों बंधता है मिथ्या दृष्टि को पुण्य ज्यादा? उसका मूल कारण है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो पुण्य चाहता ही नहीं है, वो पुण्य के लिए प्रयास ही नहीं करता, उसका भाव भी नहीं होता कि मुझे पुण्यबंध हो। और मिथ्या दृष्टि जो कुछ भी करता है सब पुण्यबंध के लिए करता है। वह यही सोचता है मेरा पुण्य बढ़े, मेरा बहुत सब कुछ बढ़े। संसार के वैभव को बढ़ाने का भाव सम्यक दृष्टि में नहीं आता। संसार के वैभव को बढ़ाने का भाव मिथ्या दृष्टि को आता है। सम्यक दृष्टि को मिलता है लेकिन आता नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भाव आता है कि मैं इतनी भूख लगे कि मैं सब खा लूं, और सम्यक दृष्टि को भाव आता है कि ये जो थोड़ा बहुत खा रहा हूं ये भी छूट जाए। क्षुधा रोग विनाश नाए नहीं। जो खाने छोड़ रहा है, जो कह रहा है मेरा भोजन छूट जाए, उसके लिए खर्चा के लिए काहे को पैसा चाहिए? पैसा तो खाने पीने के लिए चाहिए। जो ज़्यादा उड़ाऊ खाऊ हो तो उनको पैसा चाहिए। त्यागी वृत्ति जो है अपने शुद्ध भोजन डिब्बा में रखे है, पानी रखे है, और उसे खर्चा के लिए काहे को पैसे चाहिए? वो बाजार में खाते ही नहीं है। जब बाजार में खाता नहीं है तो पैसे की क्या जरूरत पड़ी? वो बाजार में खाता है, उसके लिए चाहिए भाई खाने को पैसा दो। मिथ्या दृष्टि तो कहता है मुझे ये खाना नहीं चाहिए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। मन में भी भाव नहीं करता कि मेरा पुण्य, मेरा संसार बढ़े। हमेशा संसार को घटाने का भाव करता है। हमेशा सब चीज देख लीजिए। संसार में पहला धर्म है जो पुण्य से मिली हुई वस्तु का परिमाण करता है, पुण्य से मिली हुई वस्तु का त्याग करता है। पुण्य से मिली हुई वस्तु, सम्यक दृष्टि का लक्षण कैसे पुण्य बंधेगा? काहे को बंधेगा? वो तो उसकी अनादर करता है, उपेक्षा करता है। उसे तो पुण्य और पाप एक समान है। जिसकी उपेक्षा करोगे वो तुम्हें बंद नहीं होगा।
सम्यक दृष्टि पाप की उपेक्षा करता है, पाप का बंध नहीं होता। पाप क्षेत्र की उपेक्षा करता है, पाप क्षेत्र नहीं मिलता। जो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दो, वो चीज तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी। और जल्दी निकालना है तो दूसरों को भी वह मत करने दो जो तुम नहीं करना चाहते हो, तो और जल्दी वो तुम्हारी जिंदगी में चला जाए, मिलेगी ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमने शास्त्र में पढ़ा है किसी की इच्छाओं को रोकना, किसी के किसी कार्य में विघ्न डालना अंतराय कर्म का बंध होता है। बिल्कुल होता है। किसी की चीज में विघ्न डालना तो अंतराय कर्म का बंध होता है। ये तो होता है। तो ये सबसे ज्यादा अंतराय कर्म आपको बंधेगा, क्योंकि आप ही हो जो दुनिया को कोई चीज खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, ये छोड़ो ये छोड़ो। और जो दीक्षा देते हो इनको तो महान इतना कर्मबंध होगा कि तुमने ये जो 14 दीक्षाएं दी हैं इनका सब संसार छुड़ा दिया, एक टाइम और दूसरे टाइम का भोजन छुड़ा दिया, अंतराय कर्मबंध। कपड़े छुड़ा दिए, रजाई छुड़ा दी, घर छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, सब छुड़ा दिया। तो ये लागू तो आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आप ही ने कहा है किसी भी चीज में, किसी की इच्छित चीज में विघ्न डालना, छीन लेना, छुड़ा लेना और उसका समर्थन भी करना। ठीक है, तुम कहोगे हमने छुड़ाया नहीं है, लेकिन समर्थन तो किया है। उपदेश तो आप ही ने दिया, आग तो आप ही ने लगाई है कि रात में मत खाओ, हम तो खा ही रहे थे, आपने विघ्न डाल दिया। हम तो गुटखा खाए थे, खाने की इच्छा थी, आपने विघ्न डाल दिया। हम तो सब भक्षा वक्ष सब खाने को तैयार थे, खाते ही थे, आपने नहीं खाने दिया। आप लोगों ने सब साथ लिख करके महाराज बना दिए। तो जितनी ज़्यादा दीक्षा देगा, जो जितना ज़्यादा त्याग कराएगा, उसको उतना ही अंतराय कर्म का बंध होगा। अरे मैंने कहा इसकी खोपड़ी बहुत तेज है, मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा कभी, ये तो भगवान महावीर ने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, कभी कभी खुरापातियों के दिमाग के प्रश्न ऐसे होते हैं कि उत्तर देने वाला समझ अब क्या उत्तर दूं। और उसने बोले लक्षण एक बनाना, किसी के कार्य में विघ्न डालना, उसे नहीं करने देना, ये अंतराय नाम कर्म का बंध है। तो मैं तो तुरंत मेरी खोपड़ी चले, मैंने कि बिल्कुल सही करा, सबसे ज़्यादा कर्म का बंध मुझे होगा, हमारे आचार्य श्री को होगा, पक्का होगा। तो ना सोच लो, अब अंतराय कर्म बहुत बुरा होता है। मैंने कहा अब सुन, बैठ जा, तुम भी बैठ जा, तूने अपनी बात कह दी ना। बोलो हमने किस किस में अंतराय डाला? हमने तुम्हें हिंसा नहीं करने दी, तो अब हम कभी हिंसा करना चाहेंगे तो हम हिंसा नहीं कर पाएंगे, यही अंतराय कर्म है ना। दूसरे को नहीं करने दिया तो कर्म तुम्हें भी नहीं करने देगा। तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैंने किसी को हिंसा नहीं करने दी, मुझे हिंसा कर भी नहीं मिली। मैं चाहती ही कि कुचित कजादत कभी करने का भाव भी आ जाए। जैसे आप लोग कोई करने का भाव आता ना, करने का भाव है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, अंतराय कर्म का उदय। कभी मैंने किसी को मारने का भाव किया, हिंसा का, लेकिन नहीं मार पाया, तो मैं कह दूँगा मेरे अंतराय कर्म का उदय है। तो लोग किसी को मारने का भाव किया, नहीं मार पाया, ऐसे कर्म का उदय आया, तो अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो। झूठ बोलने का हमने त्याग कराया, तो हम कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। हमने चोरी करने का त्याग कराया, हम कभी चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने दूसरों को कराया था। जो जो दूसरों को नहीं कराया वो मैं नहीं कर पाऊंगा, यही ना। हमने दूसरों को कुशील से रोका कि कुशील नहीं करना चाहिए, तो हम कुशील नहीं कर पाएंगे, यही कर्म बंधेगा। कभी मेरा कुशील करने का भाव आए तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने दूसरों को
तुम कभी अब्रह्म का भाव करोगे, हम साधुओं को, आचार्य को, महावीर स्वामी को कभी अब्रह्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सबका ब्रह्म, सबको ब्रह्मचारी दिला दिया। तो हमें तो संसार भोगने को मिलना ही नहीं। मैंने गुटखा नहीं खाने दिया, हम कभी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारा तो कर्म का, क्योंकि हमने इतों को छुड़ाया। हमने शराब छुड़ाई, तो अब कभी हमें शराब पीने नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बंद कर, हमने दूसरों को बंद कराई। हमने दूसरों को बुरा बोलने का किया, अब मैं कभी बुरा नहीं बोल पाऊंगा। हमने दूसरे का परिग्रह त्याग किया, मैं परिग्रह नहीं मिलेगा। मैंने कि वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम किया, अब मैं अपना व्यापार डबल कर दूंगा। क्योंकि जो जो त्याग कराओगे वो हमें नहीं मिलेगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हे भगवान, जो जो मैंने त्याग दिया है, ये संसार में कभी मुझे दोबारा प्राप्त न हो। यदि मैं चाहूँ तो हे कर्म तू नहीं करने देना, इसलिए मैं आप लोगों के पाप त्याग कराता हूँ, जिससे मैं कभी पाप करना भी चाहूँ तो मुझे करने का निमित्त मिलना नहीं चाहिए। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ। हर लगी ना फटके रंग चोखा हो गया, अपन को कोई मेहनत नहीं करने पड़ी। अरे किसी को तुम मारने गए और किसी कारण नहीं मार पाए, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं तो गुस्सा में मार देते। एक व्यक्ति ने को सेल पास लेने गया, उसको सेल पास नहीं मिली, क्योंकि उसने पूर्व भाव में दूसरे को सेल पास नहीं खाने दी थी। सेल पास नहीं मिली उसको, और क्योंकि उसको सेल पास नहीं खाने दी थी, तो भैया बताओ सेल पास अच्छी हुई कि बुरी हुई? नहीं मिली। अच्छा हुआ तो मिल गया तो अच्छा है। एक व्यक्ति दुकान पर सेल पास लेने गया, तो उसको समझ गया कि ये बच्चा है, मरने की बात सोच रहा है, और मेडिकल वाले को मालूम था कि कल रिजल्ट आया है 11th का, बोर्ड का। समझ गया कि पट्टा फेल हुआ है। और सेल्फ हाथ खाने का, आत्महत्या का काम भाव बहुत क्षणिक होता है, तो उसने नकली गोली दे दी। उसने सेल्फ हाथ खाई, मरा ही नहीं हो। उसने कोर्ट केस कर दिया कि ये नकली सेल्फ हाथ बेचता है। यथार्थ घटना है। ये नकली सेल्फ हाथ, मैंने सेल्फ हाथ लिया तो मांगा था इन्होंने, ये देखो ये नकली, वो डिब्बी उसके पास थी, मरा ही नहीं वो। कोर्ट केस हुआ, बाकायदा वो जीता कि चूंकि इस मेडिकल वाले ने इसके साथ विश्वासघात किया है, उसने सेल्फ हाथ मांगी थी, उसको सेल्फ हाथ नहीं दी, अतः इसने गलती तो की है, लेकिन इसको बरी किया जाता है क्योंकि इसने इसको बचाने के लिए नकली दी है। गजब का फैसला था, बहुत गजब का फैसला था। नकली तो दी है, पक्का है, लेकिन बचाने का भाव से दी है, इसलिए इसे बरी किया जाता है। और कोर्ट ने ये माना कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि तुमने बच्चे की जान बचाई थी। तो अब वो मेरे पास आ जाए तो मेरे से पूछे कि महाराज हमें सेल्फ हाथ खाना चाहता हूँ, मुझे क्यों नहीं खा पाया, अंतराय क्यों पड़ा? तो मैं कह दूँगा कभी तूने किसी को नहीं खाने दी होगी, कभी तूने कोई खा रहा होगा, तूने रोक दिया होगा, टोक दिया होगा, नियम दिला दिया। हम तो पता नहीं कितनों को सेल्फ हाथ त्याग कराते। जितने परेशान लोग आते भैया तो बस महाराज जी आशीर्वाद दो, हम मरने जा रहे हैं। तो हम कहते भाई पहले तो सेल्फ हाथ का त्याग कर, जहर का त्याग कर, फांसी का फंदा नहीं लगाऊंगा, श्वास नहीं रोकूंगा, करंट नहीं लगाऊंगा, सब त्याग कराता हूँ। और मजा फिर मरने के उपाय नहीं, अब कैसे मरेंगे? तो हमें अंतराय कर्म बंद होगा, क्योंकि हमने दूसरे को नहीं मरने दिया।
दूसरे को नहीं मरने दिया। अब मुझे अंतराय कर्मबंध होगा कि कभी मेरे मरने के भाव आएंगे तो मैं मर नहीं पाऊंगा, क्योंकि दूसरे को नहीं मरने दिया। अंतराय कर्म बन गया। अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ। बोले महाराज मैं तो ये सोचा था कि अब कल से आप त्याग कराना बंद कर दोगे, अब तो आप डबल और कर दोगे। मैंने कहा बेटा जिसको धोख दी जाती है उसको धोखा देने का प्रयास मत करना। धोख देने वाला बहुत आगे का होता है। जो प्रश्न तुमने किया, क्या यह प्रश्न महावीर स्वामी नहीं जानते थे? सर्वज्ञ थे कि हम इनका सब त्याग करा रहे हैं तो ये अंतराय कर्म बंधेगा मुझे। मैं त्याग का उपदेश दे रहा हूं, अंतराय कर्म बंधेगा? नहीं बंधेगा। और बंधेगा तो पाप में ही तो अंतराय आएगा। क्या उस जीव को नकली सेल्फान बेचने का दोष लगेगा? क्योंकि उसका भाव क्या था? इसी प्रकार हम लोगों को अंतराय कर्म का बंध नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी को अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि उनका भाव संसार में डुबोना नहीं है, संसार से तारना है। पहला निर्णय ये तो जिनवानी का निर्णय है। अभिप्राय यदि अच्छा है तो कोई भी त्याग कराना पाप नहीं माना जाता है। माँ बच्चे को दूध में पानी मिलाती है, वो कोई पाप नहीं है। माँ बच्चे से कोई छुपाती है तो वो कोई पाप नहीं है। माँ बच्चे पर क्रोध करती है तो वह क्रोध नहीं कहलाता है। गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं, वो क्रोध की कोटि में नहीं आता, क्योंकि वो डांट भी किसके लिए है? सुधारने के लिए। एक फिर भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी जा रही है, कुतर्क का कुतर्क है कि मैंने कहा बेटा मैं तो बहुत खुश हो गया। हे भगवान, संसार में वो कर्म मुझे सबसे पहले बंधे जो पाप में विघ्न डालता हो, मुझे पाप करने नहीं देगा, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। और हे भगवान ऐसा विघ्न डाले कि मन में भी उस करने का भाव नहीं आवे, कर्म का। अच्छी बात है। तो जैन दर्शन के सबसे बड़ी विशेषता है सम्यक दृष्टि चाहते ही नहीं है कि मुझे पुण्य का बंध हो। वो चाहते ही नहीं कि मुझे रोटी मिले, वो तो खाता है, मजबूरी है, ठीक है, क्या करें। इसलिए सम्यक दृष्टि रस परित्याग करके भोजन करता है। वो इसका इशारा है मुझे नहीं चाहिए भोजन। ज्यादा त्याग नहीं कर पाता है तो एक एक दिन का एक एक रसी का त्याग करता है। ये रसी क्या है? कोई तप नहीं है। मात ये बचाना चाहता है कि पुण्य के उदय से मुझे रस मिला है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मेरी भूख मिटा दो, मैं तो भोजन करना पड़ रहा है। मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। पूजा में सबसे पहला छंद क्या है? जन्म जरा, फिर संत, फिर क्षुधा रोग विनाशनाय। एक क्षुधा रोग आता ना, तो क्षुधा रोग विनाशनाय क्यों कहते हो? अन्न प्राप्त आए कहो ना। हे भगवान हमें अन्न सदा, सारी दुनिया में यही कहते हे अन्नदाता, अन्न देते रहना। मार विश्व में जैन दर्शन ऐसा है जो भगवान से अन्न नहीं मांगता। वो कहता आप तो भूखी मिटा दो, मैं अन्न खा खा के परेशान हूं, मैं बहुत थक गया हूं। अब इसको कैसे प्रदर्शित करे? ऊपर से कह रहा हो तो ऊपर से कह रहा हाँ महाराज ठीक है, भूख नहीं लगी तो नहीं खाऊं। ऊपर से कह रहा तो लो मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं हफ्ते में एक एक दिन मैं अपने रस का त्याग करूंगा, प्रिय रस का। अप्रिय रस नहीं। कौन से रस का? जो रस अनिवार्य है, मिल रहा है, घर में है, मुझे रुच भी रहा है, अच्छा भी लगता है,
उस 6-7 रस्सी कर दे। सदा के लिए गृहस्थ त्याग नहीं करता। ये बहुत बड़ा सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ये मोक्ष जाने का लक्षण है। ये नियम से एक दिन वो आएगा तुम्हारा कि तुम बिना भोजन किए भी शरीर में ताकत बनी रहेगी। कई लोगों को आप देखना कम खाते हैं और ताकत रहते हैं, और कई लोगों को खूब खिलाओ, 1 किलो बादाम को हलवा खिला दो तो मोटे हो जाएंगे। वो नहीं होते, वो टांटेंगे बने रहते हैं। किससे खाने पीने की कमी है, फिर भी वो बने रहते हैं, ऐसे सूखड़े से बने रहते हैं। लोग ये समझते हैं शायद घर में खाने को नहीं होगा। कितनी खा लेना। और एक व्यक्ति वो है थोड़ा सा खाता है। 3 कोस का जिनका शरीर है, 3 कोस का, यानी 6 मील का, 3 दूनी 6 जोड़े 9 किलोमीटर का शरीर है। एक ऊंचाई 9 किलोमीटर। यहाँ से मान लो खनिया दाना, यदि वो लेटेंगे तो उनके पैर आएंगे खनिया दाना, सिर आएगा। इतना शरीर होता है 9 कोस का। भोजन देखो आंवले के बराबर, एक आंवले के बराबर भोजन है, वो भी 2-3 दिन के बाद। तेला करके भोजन करते हैं, 3 दिन में 1 बार भोजन करते हैं, और आंवले के बराबर भोजन होता है। और ताकत देखो 9 किलोमीटर का शरीर है। इतनी ताकत उनमें होती है, बहुत गजब की ताकत। क्यों? इन्होंने दान देकर भोजन किया है। इन्होंने कभी खाने का भाव नहीं किया। इन्होंने कहा है भगवान मुझे तो खिलाने में मजा आता है। श्रावक जब खिलाने को आए तो सटरस भोजन खिलाए, और खाने की बात आए तो नीरस भोजन करे। नीरस भोजन करे। महाराज की बात आ जाए तो इतना खिलावे, इतना खिलावे कि महाराज चाहे थक जाए। कई महाराज लोग कहते महाराज जी प्रवचन में कहो, बहुत परेशान करते श्रावक। एक दो ब्रह्मचारी रो पड़ा, बोले महाराज जी क्या करें, तो परस दो, देख के ही भगौड़ा गए हम तो। और बोले खाओ, अब छोड़ के आऊं तो अच्छा नहीं, और खाने को दिखा नहीं। इतना खिलाता है, अलोर वृत्ति। और जब खाने को बैठता है तो नीरस भोजन करता है। उसको खिलाने में आनंद आता है, बस पात्र मिलता जाए। कई लोग चौका लगाने में थकते नहीं हैं। कई लोग कहते बस भैया अब 3-4 दिन हो, 1 दिन में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अपन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अपन बंद कर दे। और कई लोगों के आहार भी हो जाए तो भी चौका बंद नहीं करते। उनको लगाने में आनंद आता है। कहते बस हमें तो भोजन लगाना है, हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो भी लगाते। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके सबके आहार हो गए। अब भैया सबके हो गए, अब तो बंद कर दो। बोले ठीक है, कमेटी खाली करा दी तो कर देते, नहीं तो हम झोपड़ी में लगा लेंगे, पेड़ के नीचे लगा लेंगे, मत दो कमरा। ऐसा हुआ। कमेटी ने कमेटी को सीमा बेचारे हो गया, क्या करे, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया देखो मेरा नियम है, हम तो चौका तो लगाएंगे। तो बोले साहब हम कमरा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है निकाल दो। तो उसने अपना टेंट का एक बढ़िया पेड़ था, पेड़ के नीचे उसने लीपा पोता, बुंदेलखंडी बाई थी, और उसने बढ़िया ऐसा चंदवा बनाया बरसाती का, क्योंकि 16 का हो जाएगा। तो बर उसमें चौका चालू कर दिया। गजब का। जब एक महाराज करके आहार आए दोबारा, उन्होंने बताया पुनः देखो आचार्य जी तक का उसके यहाँ दोबारा आहार हुआ।
उसी झोपड़ी में पेड़ के नीचे। ये थुवन जी के अंदर सन 79 में पेड़ के नीचे चौके लगते थे। हाँ, और 87 में तो हमने झोपड़ियों में दिए, बिल्कुल गोबर पुते, चौके ही नहीं थे, तो वो अपने डाल देते हैं, वो गांव जैसे डालते ना वो ऐसे। अब आजकल तो तुम लोग VIP टेंट मिलते, अब तो सब वो है। कहने का मतलब ये है कि वो थकते नहीं है। महाराज के हाल होगा नहीं होगा, हो सकता है किस्मत में हुआ तो, और नहीं मिला तो उनको ये नहीं लगता कि इतने दिन तक हमने लगाया, महाराज नहीं आए तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। उदासीन नहीं होते। एक दिन हमने कहा था ना, धर्म कार्य में सफल हो या ना हो, कभी बोर नहीं होना, बोर नहीं होना। इतने दिन से का लगा रहा महाराज की आ रही, अब तो मन लग रहा है कि बंद करे, खत्म हो गया। अब तुम्हें वो पुण्यबंद नहीं होगा। अरे महाराज के हार मोक्ष जाने तक नहीं होवे तो भी मैं थकने वाला नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा। इतने दिन से तपस्या कर रहा हूं, कुछ सिद्धि हो ही नहीं रही, लगता है कुछ है नहीं, बोर हो रहा है। 90% लोग थोड़ी सी क्रिया करने के बाद बोर हो जाते हैं, थकान महसूस होती है और बंद करने का भाव आता है। दान में भी यही होता है, ज्यादा दान दे देते थक जाता है। मैंने पहला आदमी देखा तुम्हारा गजब का सेठ, वो थक ही नहीं रहा है। मैं खुद संकोच कर रहा हूं कि इतना दान कर दिया, अब वो कीर्ति स्तंभ का कैसे कहूं। इन्होंने बोला कि प्रभु जी आप तो गड्ढा खुदवाओ, मैंने कहा भैया, अब मेरे मन में बहुत संकोच आ रहा था, बहुत ही। अब व्यक्ति कहाँ तक करेगा आगे, देखो आगे कोई सीमा होती है। छेद बना दिया, मनमाने ढंग के भारत में आज तक 100 धर्म मंदिर वो बना दिया। भारत में महायज्ञ नायक कभी नहीं गया, वो बना दिया मंदिर। सबको क्या कराओ, चाहे तुम जा बताओ। कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता ना तो कहते आखिर आपकी क्या मनसा है, बाबा जी आपके साथ हो जाएगा। गजब गजब। मतलब मैंने बहुत डरते डरते कहा, मैंने कहा देखो ऐसा किधर, तो हाँ तो आपको जो आपकी इच्छा है, हमें तो आपकी इच्छा की पूर्ति करना है बस। गजब। सेठ ने क्या शब्द कहा, मेरी इच्छा तो इतनी है। दुनिया होती तो क्या कहते भैया आप क्या, महाराज देखो हमारी तो इतनी इच्छा है। क्या बोल गया, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना है। क्या कहोगे अब इस शब्द के आगे कोई शब्द ही नहीं है। ना मेरे पास बुद्धि है, ना अच्छे का ज्ञान है, ना बुरे का ज्ञान है। हमें तो एक ही बात का ज्ञान है कि हमारा गुरु बहुत अच्छा है। उन्होंने एक बार बताते चेतन से कहा था कि बोले ये गुरु ऐसे हैं इसलिए मैं इन पे फिदा हूँ, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये जहाँ जाते हैं वहीं की बजाते हैं और कमंडर उठा करके चले जाते हैं। इसका अर्थ है इनका कोई स्वार्थ नहीं है। वस्तुतः महानुभाव, जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई भी आवे और अपन को पता चले कि इसका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर सीमा नहीं। मेरे रोम रोम खड़ा होगा जब उन्होंने कहा मेरी कोई मैं कुछ अच्छा नहीं जानता, मैं बुरा नहीं जानता, मैं धर्म नहीं जानता, मैं अधर्म नहीं जानता, मैं तो मात्र गुरु को पहचान गया हूँ, आपको जानता हूँ, और ये मेरा दावा है कि गुरु की जो इच्छा होगी उसी में मेरा कल्याण है। जो आपकी इच्छा हो। थका नहीं, थक जाते हैं, हाथ जोड़ रहे भैया
एक बार का दे दो, तुम तो बार बार आ रहे हो। एक बार का दे दिया तुम तो नहीं, थकना नहीं। मैं हमेशा दातारों को कहता हूं, कभी थकना नहीं। भली अपनी शक्ति नहीं है तो हाथ जोड़ लेना, भैया मुझे खेद है कि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति, थकना नहीं, बोर नहीं होना, ये शब्द नहीं बोलना। आखिर कितना दूं, कितना चाहते हो, कब तक दूं, ये शब्द नहीं बोलना। नहीं है तो कहना भैया भाव तो मेरा भी है आपका, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि आपकी महाराज की मेरी प्रतीक्षा थी और मैं इच्छा पूरी नहीं कर पाया, इसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ और भावना भाता हूँ। और उसी दिन वो मंदिर में जाएगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक आशीर्वाद दे दो, मैं अपने गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूंगा। कोई इच्छा नहीं, बस मेरे मन, मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आ जाए कि गुरु मेरे से अपेक्षा करे और मैं उसकी पूर्ति, बस ये वरदान मांग लो, जाओ तुम्हारे लिए उत्तम भोग भूमि का बंद हो गया, हो गया बंद। अपनी इच्छा नहीं मांगी कि हे भगवान ऐसा दो कि अभी मेरी इच्छाएं अधूरी न रह जाएं, मैं आपका भक्त हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं। भगवान मुझे गुरु की इच्छा पूरी करना है। ये जो संकल्प है, मास संकल्प है, करने की तो अपन क्या ताकत है, मास संकल्प है, उत्तम भोग भूमि का बंद। ऐसे लोग दान देने में जो चौंकते हैं, बिल्कुल ऐसा आंवले बराबर भोजन में कैसे जिंदगी चल रही। 9 किलोमीटर का शरीर है, इतने बड़े शरीर में क्या फर्क पड़ता है। जिनके मन में ऐसे परिणाम आते हैं, कैसे जब समनाराज संगन बन जाता है, कैसे बनता है? कोई बादाम खाने से, कोई दंड बैठक लगाने से नहीं महानुभाव। वज्र सम नाराज संगम बनता है, एक ही बात आती, 2 कारण मैं बता रहा हूं। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिनवाणी में जो लिखा है बस मैं पूरा पालन कर लूं, बस मैं असमर्थ नहीं हूं। मैं जिनवाणी की हर आज्ञा मानना चाहता हूं, जिनवाणी में जो लिखा है वो मैं करना चाहता हूं। जिनवाणी में लिखा है कि शीतकाल नदी किनारे बैठो, पर भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिनवाणी की इच्छा पूरी करना है, मुझे नदी किनारे बैठने की शक्ति चाहिए। क्यों, क्या शौक हो रहा है? नहीं, जिनवाणी की आज्ञा। मेरा चतमार पेड़ के नीचे हो, मेरे गर्वी पहाड़ के नीचे हो, मैं बाहुबली जैसा मैं करूं तपस्या, जो जो पड़ता है, जैसे कल मैंने कहा था, जो जो जिनवाणी में लिखा है मैं एक एक अक्षर सा उसका पालन करने का भाव करता हूं। बस मुझे जिनवाणी की आज्ञा का पालन करने की शक्ति, लोगों मांगी कि नहीं मांगी, लेकिन मांगा क्या, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं संसार के सब कार्य कर सकूं, मुझे कोई असंभव नहीं हो। नहीं, थोड़ा पलट दो, मांगना तो है ही, मांगने की तो अपनी आदत है ही, बिना मांगे तो अपना मानेंगे नहीं, क्योंकि जन्म जन्म के भिखारी है ना अपन लोग, मिले माए तो आदत वही आ जाएगी, अपन मंदिर भी मांगेंगे। जिनवाणी कहती मांग लेना, पर क्या मांगना कि बस मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं जिनवाणी की हर आज्ञा, जो तप कहें वो मैं करूं, जो तपस्या करें वो मैं करूं, बस मेरे शरीर में शक्ति बनी रहे। ये शक्ति तुम मांग लो, आप गारंटी लेना, एकाध भाव के बाद तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, नियम से मिलेगी। क्योंकि कर्म सोचा, मांगा भी तो क्या मांगा, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए नहीं मांगा। अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। बस मांगने का तरीका बता रहा हूं। मैं जिनवाणी की आज्ञा मानना चाहता हूं
और जिनवाणी में बहुत कठोर आज्ञा है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो जिनवाणी मेरे से चाहती है बस वो मैं दिखाना चाहता हूं। जिनवाणी मुझे किस रूप में देखना चाहती है, कल हमने बताया था, पढ़ लो वर्तमान योग में। जिनवाणी किसकी कथा लिख करके गौरवान्वित होती है? जिनवाणी किसकी कथा लिख के गौरवान्वित होती है? जिसके जीवन में कितने ही संकट आए लेकिन उनका धर्म से मन विचलित नहीं हुआ, ऐसे लोगों की कथा लिखना चाहती है। और वो चाहती बेटा तेरी भी कथा लिखी जाए। वो लोग कौन माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर किताब लिखी जाए? बोलो ना, आप लोग भी चाहते हो? अरे महाराज लिखवा दो ना, लिख जाएगी। पर आप ये देख लो कथा किनकी लिखी जाती है। कल बताया था ना, कथा पिक्चर किन पे बनती है? पिक्चर खलनायक पे बनती है कि हीरो पर? पिक्चर हीरो पर। कौन से हीरो पर? पिक्चर हीरो की बनती है, उनका नाम हीरो ही का होगा। लेकिन अब महाराज जी मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ, बनो। पहले जो पिक्चर हिट हुई है उसमें जाके देखो हीरो की दुर्दशा, क्या कचूमर निकाला गया है। इतनी हिम्मत है क्या? तो बन जाएगी। फिल्म वाले उसी को हीरो बनाते हैं। कल का बहुत बड़ा प्रदर्शन था मानवा, उसी को हीरो बनाते हैं जिसके जीवन में संकट पर संकट आए हो फिर भी वो डिगा नहीं हो। कहानियां ढूंढते हो, कहानियां ढूंढते हैं, नहीं होती तो मन की कर लेते। किसकी करते हैं? जिसके जीवन पर संकट आया हो फिर भी विचलित नहीं हुआ हो, उस पर पिक्चर बनती है। आपकी बनवाना है? हुआ था एक बार लोगों ने कहा रामायण एक बादशाह था। उन्होंने कहा जो देखो रामायण रामायण, राजा राम थे, बहुत थे रामायण। तो उन्होंने कहा नहीं, इस समय मेरा राज्य है, वात्सायन लिखाई जाए। बीरबल को काम दे दिया। बोले बीरबल जी ऐसी वात्सायन लिखाओ कि लोग रामायण पढ़ना भूल जाएं। तो बड़े आदमी को कभी मना नहीं करना। ये कला किसी से यदि सीखना है तो एक राकेश नाम का व्यक्ति है गोलाकोट में, बस ये मैं उल्टी सीधी कोई बात कर, आप तो यूं, मैंने कहा करेगा क्या? आप तो यूं तो करिए। अरे मैंने कहा बीरबल भी ऐसे ही होगा। बीरबल भी ऐसे, वो कभी मना ही नहीं करे, ना राजा को समझावे, ना राजा से पूछे कि भाई राजा साहब ये कैसे संभव है? राम राम थे और आप हो, वो महान थे, वो ऐसे थे। बड़े आदमी को समझाना नहीं। बड़े आदमी को समझाया, बाप को समझाना, पापा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है, इतने में तो झापड़ गाल पे आ जाएगा। तो मुझे समझाना, एक झापड़ पड़ेगा। बड़े आदमियों को कभी भूल कर नहीं समझाना, क्योंकि वे समझने वाले नहीं हैं, वो बड़े हैं, उनको अपने गरूर है कि तू क्या मुझे समझाएगा, वो समझेंगे नहीं। मैं तेरी समझ जाऊं तो उनकी नाक हिटी हो जाएगी। तो बीरबल कहते थे राजा साहब कभी नहीं समझाया। बोले राजा साहब लिख जाएगी। बोले जी बीरबल रामायण कह रहा हूँ, रामायण हाँ हाँ बादशाह बिल्कुल हुबहू ऐसी बादशाह लिखाऊंगा कि लोग रामायण पढ़ना भूल जाएंगे। लेकिन राजा साहब टाइम तो लगेगा और पैसा भी खर्च होगा। बोले बीरबल पैसे की कोई चिंता नहीं, और समय को बस मेरे मरने के पहले रामायण प्रसिद्ध हो जाए और घर घर में बादशाह पढ़ी जाए। बीरबल ने अपना कवियों मुवियों को इकट्ठा करके बोले साहब सब कवियों से पूछ लिया है, बेचारे कवि लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, तो कुछ तो उनको खर्चा पानी को तो चाहिए।
मेरा भाव है राजन कि जितने कवि हैं सबसे लिखवाई जाए, फिर अपन चाहते हैं कि इसकी अच्छी होगी ले लेंगे। अब कम इसलिए नहीं बताया कि जितने कम बताएंगे मामला, हाँ बोले सबसे लिखवाओ। और बोले साहब हमें भी लगना पड़ेगा। अल्लाह जाओ, छुट्टी ले ली। तो बीरबल ने क्या किया, जो भी थोड़ा बहुत पैसा लिया, जो भी लिया अच्छा लिया, थोड़ा बहुत क्या, और छुट्टी ले और निकल गए चारों धाम की यात्रा पर। बोले कहाँ गए बीरबल? वो बादशाह लिखवाने गए, अच्छे कवि ढूंढ रहा रविन्द्रनाथ टैगोर को। बोले बंगाल में? हाँ, वो गए थे शेखर जी। और वो क्या कह दिया, वो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर रहते हैं। फिर आ गया, बोले साहब तैयारी तो पूरी है, पर एक बात, हाँ वो कवि लोग पूछ रहे हैं कि रामचंद्र जी को वनवास दिया, तो उनको वनवास दिया कैकेयी की माँ ने, आपको वनवास कब हुआ, किसने दिया? तो क्या बात करते हो, किसकी हिम्मत है मेरा राज छीनने की? बोले साहब रामचंद्र जी की भाषा में वो लिखा जाता है। ये 4-5 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं बीच में आया हूं पूछने। आपको वनवास किसने दिया, कितने वर्ष का दिया, और कुछ भी साथ में नहीं दिया हो? आपकी बेगम भी साथ गई थी कि नहीं? भैया आपका गया था कि नहीं? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वे सीता जी का अपहरण हुआ था, आपकी बेगम को किसने अपहरण? अब देखो रामायण उन्होंने कहा हुआ हूब लिखना चाहिए, आपकी बेगम का किसने अपहरण किया था? बादशाह बोले क्या बकता है? बोले साहब आप गुस्सा हो चाहे कुछ हो। बोले वनवास होगा पहले, हाँ पहले राजगद्दी आपकी कोई छीनेगा, आपकी बेगम का कोई अपहरण करेगा, तभी तो हुआ हूँ ब्राह्मण बनेगी। बात मुझे नहीं लिखवाना है ऐसी रामायण। बोले लिखी तो नहीं है, लिखेगा तो सबकी बार अरेस्ट करो, नहीं तो प्रचार में आ जाए। सबकी करो, सब, अरे सारा अभी ऑर्डर देता हूं, सब रामायण यहां लाओ, कोई प्रकाशन नहीं करना। काय को लिखी गई नहीं थी। हर व्यक्ति रामायण चाहता है, लेकिन राम का जीवन नहीं चाहता। कब लिखी जाती? रामायण लिखी गई सो रामचंद्र जी थे, कि रामचंद्र जी ने जो दुख उठाए सो रामायण लिखी गई। पहले देखो क्या हुआ, उनका जीवन तो देखो। कष्ट उठाना है, उठाओ, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप रामायण लिखेंगे। बस डिगना मत, डिगना मत। राज छीन लिया माँ ने, लेकिन माँ के प्रति देश भाव नहीं आना चाहिए। रामायण पढ़ के भाव आ सकता है कि हम भी रामायण लिखी जाए, पर देखो कितना रंग में भंग किया। राजगद्दी अधिकृत सब, तो थोड़ा तो कैकेयी के प्रति द्वेष भाव तो आना चाहिए। कहाँ द्वेष भाव, कहाँ है अपन लोग, कहाँ भटक रहे, कहाँ है? धर्म की गंध भी नहीं है। किन पे लिखी जाती रामायण? क्यों बनते हैं इनके जाप? क्यों इनके नाम लेने से संकट दूर होते हैं? कल कहा था कैसे इनके नाम हो गए, हर व्यक्ति इनका नाम लेके शुभ कर रहा है, हर व्यक्ति इनके नाम से संकट दूर हो गए। क्या है इनके नामों में ऐसी एनर्जी? क्या है इनकी कथा में ऐसी एनर्जी? तत्संग कथाम जगताम दुरतानि अंति आस्ताम तमस्त वन मस्त समस्त दोषम। हे भगवान, आपकी कथा तो बहुत दूर रही, आपके नाम लेने से ही दर्द दूर हो रहे हैं। आपकी कथा तो बहुत, आपका नाम ही ले रहे थे। आखिर क्यों? राम नाम प्यारा है, पारसनाथ प्यारा है, तो अपन सब अपना अपना नाम रख लेते। आज से अपन सब पारसनाथ। और लोगों से कहो, कोई को संकट आ जाए तो कहना ठीक है मेरा नाम जप लेना, क्योंकि महाराज ने कहा है
पारसनाथ के नाम जपने से संकट दूर होते हैं, पारसनाथ की खूब मूर्तियां बनती हैं, पारसनाथ को दुनिया चाहते हैं, तो बस नकली दुकान वाला नाम तो वही रखेगा। क्योंकि पारसनाथ को दुनिया चाहते हैं, इसलिए मैं और मेरे छोकरे का नाम भी पारसनाथ रखेगा। नहीं आएगी मान। नाम में एनर्जी नहीं है, वो नाम किसका है? नाम तो पुद्गल है, लेकिन किस जीव से उसने टच किया है, उसकी ताकत आ जाती है। कैसे आ जाती है? कैसे आई ताकत? राज छीनने वाली मां के प्रति रामचंद्र जी का क्या भाव आया? सबने रामायण देखी है। किंचित माधवी रोष, किंचित माधवी द्वेष, पैर छूने चले गए। माता कौशल्या से उसके पैर छूए और कहते माँ मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इतना मजबूत समझा कि मैं वनवास में रह लूंगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे माता आशीर्वाद दो कि मैं आपकी भावना में खरा उतरूं, यानी 14 वर्ष के पहले मुझे आने का भाव ना आए। लक्ष्मण कहते भैया किसके पैर छू रहा है? ये है माँ, देखो ये रो रही है, ये रो रही है तुम्हारा नाम सुन करके। लक्ष्मण तू नहीं जानता है, तू मोह में है, ये रोने वाली माँ खतरनाक है, माता कौशल्या खतरनाक है, इसके आशीर्वाद में अतिशय नहीं है, इसका आशीर्वाद मुझे भ्रष्ट करेगा। किसका? माता कौशल्या का। अभी देखना मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगा, ये भ्रष्ट करेगी, वही मार बताएगी। गए तो माता कौशल्या कहती है कह दे तू नहीं जाना, देखें क्या करते हैं। तू एक बार बोल दे बाकी मैं निपट लूंगी, मैं नहीं जाऊंगा। देख ले लक्ष्मण मां क्या करे। जाना ही है तो शास्त्रों में लिखा है 14 वर्ष का वनवास 14 दिन में भी पूरा हो जाता है। 14 दिन के लिए घूमने चला जा, लिखा है आपातकाल में। 14 तो करना पड़ेगा पूरा, देखा है। तू तो बीच में लौट के आ जाना, बाहर गांव के बाहर तक जा और लौटा, कहना मेरे से बस की बात नहीं है। इतने रास्ते बताए। लक्ष्मण से कहते देख ये मुझे धर्म से भ्रष्ट करने की कह रही है। और माता कैकेयी के पास देखना, देख ले 14 वर्ष के पहले वहां झांक मत लेना। वो हमें आशीर्वाद देगी कि 14 वर्ष के पहले लौट के ना आ जाए, और ये देगी कि लौट के आ जाए। अब ये सोच साधारण व्यक्तियों का है कि रामचंद्र जैसे महान आत्माओं का आएगा ही नहीं विचार में। कहाँ गजब का सोच। रामचंद्र जी के आवाज सुनकर के धंगे मन के ये भी तो आपकी कोई बुद्धि है क्या? कहाँ सोचा कि माता कैकेयी का आशीर्वाद मुझे पूर्ण अडिग करेगा, 14 वर्ष के वनवास पूरा कराएगा, और माता कौशल्या तो हमें बार बार भ्रष्ट करने की कहेगी। बीच में छोड़ दे, मना कर दे, ये करने को कहेगी। साधारण आदमी किसको अच्छा मानेगा? माता कौशल्या को और कैकेयी को बुरा मानेगा। और किंचित मात भी नहीं। गजब उस समय का प्रसंग ध्यान करो। शास्त्र में लिखा है कि जब दशरथ जी ने कैकेयी का परित्याग कर दिया था, वैष्णव दर्शन में परित्याग करना नारी का उद्धार नहीं हो सकता, जन्म जन्मांतरों तक भी नहीं। और नारी को कभी उद्धार नहीं होता, क्योंकि वो पति के द्वारा त्यक्ता है। तो एक बार रामचंद्र जी बहुत कोई ऐसा कार्य किया लंका में कि लंका को जीतने के बाद भी लंका वासियों को, क्योंकि जो राजा हार जाता है और जो जीतता है वो सेना को कह देता जाओ लूटो। सेना इतनी मेहनत से लड़ती है ना, तो
तो उनको यही पुरस्कार मिलता है कि ये राज्य मैंने जीत लिया तो राजा मुझे लूटने को कहेगा, लूटो और जितना कर सको करो। पर रामचंद्र जी ने कहा, जैसे ही अयोध्यावासी रावण मरा, त्राही त्राही मच गई। रामचंद्र ने कहा, रुको, कोई को भागने की जरूरत नहीं है। आज भी तुम वैसे ही रहोगे जैसे ही तुम्हारा राजा था, और मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जैसे ही अर्थी उठी और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया, तब स्वर्गों में चर्चा हुई कि ऐसा भी राजा है, जीतने के बाद भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं दिया, और राज्य तुरंत कह दिया, राज्य तिलक कर दिया विभीषण का। तो दशरथ जी आए, बोले, राम, जब मैं दुनिया में था तब तुमने दुनिया में मुझे पुजवा दिया, आज तो तुमने मुझे स्वर्गों में भी पुजवा दिया है। अरे स्वर्ग के देवता वैष्णव दशरथ मुझे बधाई दे रहे हैं, देखो तुम्हारा बेटा कैसा कैसा बेटा पाला, कैसा बेटा पाला। बोले, आज स्वर्गों में भी मेरी जय जयकार हो गई है, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। मांग ले, क्या वरदान मांगना है। सावधान, मोटिवेट होना। क्या वरदान मांगते? पिताजी, यदि आप मेरे से खुश हुए हैं और मैंने अयोध्या का राज्य लौटा दिया है, लिया नहीं इसलिए खुश हो गए, बस मेरे मन में एक ही विकल्प है, आपने जो मेरी माता कैकेयी का परित्याग किया है, ये वचन वापस ले लो और उनको दो। देवता कांप गया, ब्रह्मांड कांप गया, डोलायमान हो गया। क्या पूछ मांग रहा है जिसने नाश किया? दशरथ भी कहते, बेटा क्या मांग रहा है, जिसने सारी अयोध्या उजाड़ दी, मुझे तड़फा तड़फा के मारा, मैं उसके कारण तड़फ, मैंने उसके पैर पड़े, ऐसी दुष्ट नारी की बात कर रहे। वैसे ही कोई पुरुष नारी के पैर नहीं पड़ता। राजा दशरथ ने हद कर दी थी, हे कैकेयी, जो आज तक इस रघुवंश में नहीं हुआ, ये मस्तक मेरा आज तक कहीं नहीं झुका, बड़े बड़े योद्धा नहीं झुका पाए, आज मैं इस मस्तक को तेरे चरणों में झुकाता हूं, मैं तेरे चरण पढ़ता हूं, ये वचन वापस ले ले। राम को वनवास मत भेज, राजगद्दी के समय और जो चाहिए, मेरे प्राण चाहिए ले ले, जो चाहिए वो करूंगा। अंत में कैकेयी के पैर पड़ लेते हैं दशरथ। ले, आज तक जो कभी मैंने नहीं किया, मेरे वंश में नहीं हुआ, वो भी मैं करने को तैयार हूं। लेकिन कैकेयी, बोले, उस दुष्ट की बात कर रहा राम, पागल हो गया, जिसने मेरे से पैर पड़वा लिए तो भी नहीं पसीजी, तेरी दुर्दशा कर दी तो नहीं पसीजी, सायो अयोध्या में पूरे तहस नहस कर लिया, तेरी मां को वैधव्य बना दिया, मुझे मारने लगा, उसकी वरदान मांग रहे। राम मुस्कुराते हैं, पिताजी देना है तो यही दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में मुझे वनवास का दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में सीता का अपहरण का दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में मेरे राज्य गया का दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में एक ही दुख है कि मेरे कारण पिताजी ने मेरी मां का त्याग कर दिया। उस समय दशरथ और आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, उन पर लिखी जाती है रामायण। उनके नाम होते हैं चमत्कारी, जिनके नाम में ही ताकत होती है। क्या जीत जिनकी कल्पना। रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, अपनी औकात पता चलती है। महापुरुषों के जिनके भी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने प्रथमान योग की बातें कही कि अपन क्या छोटे छोटे कष्टों में रो पड़ते हैं। छोटे छोटे कष्टों में अपन थोड़ी सी बुराई हो जाए हम बैर साध लेते, थोड़ी सी बुराई में हम माँ बाप से बैर साध लेते। जैसे कल कहा था ना, थोड़ा सा हिस्सा कम दिया, थोड़ा ही सा,
ये दुकान नहीं देके वो दुकान दे दी, उतने में ही काहे के बाप है तुम। एक छोटी सी दुकान के कारण एक बेटे ने अपने माँ को जिंदा, उसने कह दिया मेरे लिए मर गए तुम, और उसने बराबर उनका पुतला बनाया, आरती बनाई, वो बाप जिंदा है, आरती बनाई, उसने बाकायदा चिता बनाई, उस पर लिटाया, जलाया, 13 दिन का सूतक पाला, 13 दिन शांति विधान किया, और बाप जिंदा है। घटना कितनी सी थी, एक दुकान दो थी, उसने एक दुकान दूसरे भाई को दे दी, उसको नहीं दी, वो चाहता था। और उनका भाव ये था कि तेरे पास तो खूब है, तू तो कमायु है। उसका एक छोटा बेटा था, वो थोड़ा कमज़ोर था, तो कमज़ोर पर माँ बाप का भाव जाते ही भाई एक इतनी सी बात कर, चिता जली, यथार्थ घटना है, जबलपुर की है, सब दुनिया ने देखी, बाकायदा उसने किया, और 13 दिन का सूतक वाला, ईमानदारी से, बहुत गजब है। अब इन दोनों में तुलना करो, और वो व्यक्ति का है रामायण मेरे पे भी लिखी जाए, तो जिंदा बाप की अर्थी बना, ऐसे होते हैं। जीतने के बाद कौन छोड़ता है। लंका का राज लौटा दिया, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। तो इनके जीवन चरित्र पढ़ने से अपने जीवन में एनर्जी इसलिए मिलती है। मुझे संकट झेलने का शौक नहीं है, न तुम्हें कराने का है, लेकिन संकटों में ऐसे परिणाम अपने आ जाएं, यह जरूर मेरा भाव है कि मेरा सब कुछ ही नहीं, कोई देश नहीं, कोई राग नहीं, कुछ नहीं, हमारे अंदर कोई कसाय भाव नहीं आएगा। यही पारसनाथ का, उनके यहाँ रामचंद्र जी का, अपने यहाँ पारसनाथ का है। 20 में से जीवन है 10 भाव से। तो ऐसे लोगों की ऐसा जीवन में महान प्रवृत्तियां होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का नेचर, अपन सोचते हैं कि सम्यक दृष्टियों को धन क्यों नहीं मिलता, क्यों पुण्यबंध कम होता है, तो वो कारण मैं बता रहा था। पहली बात तो वो चाहते ही नहीं, सम्यक दृष्टि, यही प्रसंग था ना शुरुआत में, वो चाहते ही नहीं। पूजा में देख लो, वो नहीं चाहता कि इंद्रियों के विषय मुझे मिले, वो नहीं चाहता कि मेरे बहुत रानियां हों, मेरी बहुत स्त्रियां हों, मैं बहुत भोग विलासी बनूं। नहीं, क्या कहता है, काम बाण विध्वंसनाए, क्या बात है। भारत का, विश्व का पहला दर्शन है। हर दुनिया के लोग मांगते हैं कि हमारी जो इच्छा वो पूरी करूं। रावण ने यही मांगा था, मैं जिसको चाहूं वो मेरी हो जाए। जैनी कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा दे दो भगवान, मेरे अंदर विकार भाव आवे ही नहीं। कैसे मिलेगा। और दूसरा जो है, जो मैंने कहा था, जो चीज आपको नहीं चाहिए है उसका अनादर करना शुरू कर दो। पाप नहीं चाहिए, पाप का अनादर शुरू करो। बस एक तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं, शास्त्रीय भाषा अलग है। तुम्हें क्या क्या नहीं चाहिए उसको ठुकराना शुरू कर दो। महाराज मेरी जिंदगी में कभी शराब भी देखने में नहीं आए, ठीक है, मिले तो उसको ठुकरा दो, लात मार दो। फोकट भी मिले पीने, और एक बोतल के साथ एक एक सोने की मोहर। आजकल सोना महंगा है, कोई कहे एक बोतल और एक गिन्नी सोने की, तो तुम कहे शराब, तुम 3 लोग का राज्य भी दे दो तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब कहती तू मेरी इतनी उपेक्षा कर रहा है, लोग तो जायदाद बेच करके मुझे पीते, जायदाद बेच के मुझे पीते, तू मेरी जा, तेरी जिंदगी में कभी शराब तुझे देखने को नहीं मिलेगी। यही तो चाहता हूं।
जा तुझे कभी दुनिया में तू ऐसे क्षेत्र में जन्म लेगा जहां शराब का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ये अभिशाप किसका है? क्योंकि शराब का हमने अनादर किया था, उपेक्षा की, शराब हमारी जिंदगी से चली जाएगी। जैन दर्शन ने अपने फॉलोवर को यही कहा, पाप से घृणा कराई, जितनी घृणा हो सकती है इतनी घृणा कराई। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य, ज्ञानानुकार सुखचंद्र आचार्य महाराज, क्या घृणा कराई है। शराब की ऐसी निंदा की है पद्मनंदी महाराज ने, बहुत गंदी निंदा की, इतनी गंदा की उसका नाम लेने में। 2 श्लोक लिखे उन्हें, इतनी घृणा करा दी। अच्छा पीने वाला बोतल फेंक देगा, जो उनका गंदा वर्णन किया, घृणा करा दी। क्यों कराई? जिस वस्तु से तुम घृणा करोगे वो वस्तु तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। हम लोग क्यों पाप से घृणा करते हैं? पाप हमारी जिंदगी में आएंगे नहीं, अगले भाव में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा कितना अनादर हुआ है। तुम बताओ भैया, अब सब अनुभव है। कहीं यदि अपना आप जबरदस्त अनादर हुआ हो, वहां जाने की भाव आ जाए तो मैं वहां तो नहीं जाऊंगा। क्यों? अब महाराज पूछो ही मत। वहां हमारा इतना अपमान हुआ कि मैं तो नहीं जाऊंगा। बस यही पैटर्न आप अपना लो। आप पाप का, बुरी आदतों का अनादर शुरू करो। महावीर स्वामी क्यों कहते हैं तुम नहीं पियोगे लेकिन त्याग करो? नहीं पीने में अभिशाप तुम्हारे प्रति दूर नहीं भागेगी, तुम त्याग करो। त्याग करना बताता है कि तुम्हें इतनी घृणा हो गई, तुम रात्रि भोजन नहीं खाओगे? हाँ, नहीं खाऊंगा। मर जाएगा? बोलो मर जाऊंगा। इतनी घृणा रात्रि भोजन से, यानी प्राण तुम्हारे लिए प्यारे नहीं है, प्राण का भी बलिदान दे दे। हाँ, नहीं खाऊंगा मैं। बस अब जाओ, तुम ऐसे देवों में जन्म लोगे जहां दिन रात का कोई भेदी रात होगी ही नहीं, क्योंकि तुमने रात्रि भोजन पे कह दिया मर जाऊंगी लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात्रि भोजन, अच्छा ये बात है, तो तुझे रात्रि में कभी खाने ही नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता ही हूं कि खाने नहीं मिले। सब पापों को एक ही बात, एक ही रूप दे दो। और पाप करने में, पाप के पहला कारण क्या है? जो चीजें अशुभ हैं उनसे घृणा करो, उनकी उपेक्षा करो। फोकट में पुरस्कार के साथ भी मिले तो भी तुम कह दो मैं इसके लिए ठुकराता हूं। सोने की गिन्नी है 1.25 लाख रुपया की, बोले 1 किलो की गिन्नी रख दो तो भी मैं ठुकराता हूं। बस आपको नकारात्मक शक्ति आ जाएगी, चली जाएगी। जितने महान धर्मात्मा हुए ये क्यों नहीं डिगे? क्योंकि पूर्व भाव में इन्होंने संकल्प किया था कुछ भी कर ले तो मैं तुझे राजा बना दूंगा। सीता से कहा मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। कितना लोभ दिया? 16,000 रानियों की पटरानी रहेगी। देख ले ये लंका, ये अयोध्या में कहाँ है? सीता ने ठुकरा दिया, सीता ने ठुकरा दिया। उसी समय कर्म को बंद हो गया। तूने जिस पाप को ठुकराया है, तूने इस पाप की अयोध्या, पाप का अनादर किया है, जा तेरी जिंदगी में पाप आ भी नहीं पाएगा। कोई लांछन भी लगा देगा तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और चमत्कार, चमत्कार देखो, चमत्कार कब का चमत्कार? नमोकार मंत्र का नहीं, भगवान की भक्ति का नहीं, मार ठुकरा दिया। रावण सब तरफ से योग्य था, शक्तिशाली था ही, धन दौलत
सामान्य स्त्रियों को क्या चाहिए? शादी के समय आजकल की बच्चियां क्या देखती हैं? आजकल की मत बताओ, मुझे तो पता है। पैसा खूब है, परिवार अच्छा है, शरीर बलिष्ठ है, गोरा चिट्टा है, यही सब देखते हैं। नहीं, सीता कहती है रावण तू भारतीय नारी को नहीं जानता है। हम लोग भारतीय नारी हैं, आर्याएं हैं, हम लोग सब इसको धूल के समान समझते हैं। ये सब हमारे लिए कोई मायना नहीं रखते हैं। पति दरिद्र भी है, पति कोड़ी भी है, तो भी हम लोग मायना नहीं रखते हैं। हम लोगों को तो गुण देखते हैं। और अतिशय देखना, उस ठुकराने का अतिशय देखो। आज तक अग्नि ने किसको नहीं जलाया? अग्नि का काम क्या है? किसको नहीं जलाया? बड़े बड़े महाराजों को जला के आग कर दिया, पांडवों को जला दिया, गज कुमार को जला दिया। और देखो एक सती सीता को सारा जगत कहता है ये बच ही नहीं सकती अग्नि में। अपन सबको मालूम है अग्नि में कूदते ही क्या हो गया? अग्नि कुंड नीर कुंड हो गया। किसका चमत्कार? नमोकार मंद का नहीं, भगवान का नहीं। यदि मैंने कभी स्वप्न में भी यह पाप करने का भाव किया हो तो हे अग्नि तू मुझे, बस उसका परिणाम देखो। कैसे नहीं लिखा जाएगी सीता पुराण? कैसे नहीं सीता का नाम राम से पहले लिया जाएगा? लेना ही पड़ेगा। सीताराम, क्या गजब का चमत्कार। अग्नि ठंडी हो गई, लकड़ियां कमल बन गई, अग्नि कुंड पानी का नीर बन गया। चमत्कार देखो क्या है। अब ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति का यदि हम ध्यान करेंगे, ऐसे व्यक्ति की हम कथा का चिंतन करेंगे, तो भली अग्नि का नीर बने या नहीं बने, लेकिन अग्नि बुझ जरूर जाएगी, बुझ जरूर जाएगी। क्योंकि जीवन चरित्र देखो उनका, क्या उनका जीवन है, क्या है। इसलिए जिन चीजों से ईमानदारी से आप लोग ईमानदारी से पूछ रहा हूं कि सही में आप पापों से बचना चाहते हैं, जिस चीज से बचना चाहते हैं आज त्याग कर दो। उससे मैं घृणा करता हूं, ना भय से, ना लोभ से, ना मैं उस सब चीज का ग्रहण नहीं करूंगा। वो पाप आपकी जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपना अनादर स्वीकार, पुद्गल ही नहीं, जीव ही नहीं। वास्तु शास्त्र कहता है जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं है। उमा स्वामी महाराज कहते जीवा जीवाधिकरण। अपन समझते हैं जीव ही अनादर करता है, जीव इसका अनादर करोगे तो हमारे यहां नहीं आएगा। नहीं, यही सिस्टम पुद्गल पे है। आप लोगों को इतना ही मालूम है कि कोई हमारा अनादर करे या जीव का करे तो वो नहीं आएगा। भैया वो नहीं आएगा क्योंकि उसका यहाँ अपमान हुआ था। नहीं, यही सिस्टम पुद्गल पे है। जीवा जीवाधिकरण उमा स्वामी ने खोजा है कि जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं है। आपकी कसाई कितनी है? किसी ने एक की गर्दन तोड़ दी और किसी ने गुस्से में आकर लकड़ी को तोड़ दिया, फेंक दिया। इतने क्रोध में फेंका, उसको हत्या का दोष बराबर लगेगा। इसलिए पुद्गल को भी आपने, वो पुद्गल का भी आपने अनादर किया है क्या? बिल्कुल मत घबराना। जिस पाप का तुमने अनादर किया है, अपमान किया है, किसी लोभ में उसको अपने पास नहीं आने दिया, जाओ, अब वो पाप तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा।
आएगा, फिर तुम्हें उसको मनाना पड़ेगा। आई एम सॉरी प्लीज, मैं महाराज जी के कहने में आ गया था, हे रात्रि भोजन, हे शराब देवी, नहीं मैं नहीं आऊंगी, तूने अपमान किया था, एक मोहर भी मिल रही थी, तुमने कहा नहीं पीऊंगा। हे देवी, वो महाराज जी ने कहवा महाराज जी के कहने में आ गया, वो साथ तुमको पढ़ लिया, अब ऐसा नहीं, मेरे से गलती हो गई, फिर शराब गए, अच्छा क्षमा मांग ली तो फिर आ जाएगी। तो तुम कहना क्षमा मैं मांगू, गली में तो मैंने ठुकराई, यदि कोई मेरे सामने रख देता तो मैं लात मार के फेंक देता, तो फिर नहीं आएगी। आपका जन्म स्वर्गों में होगा जहां शराब देखने को नहीं मिलेगी। आपका जन्म भोग भूमि में होगा जहां शराब का नाम भी नहीं मिले, क्योंकि आपने अनादर किया है। इसलिए अब आज आपको लिस्ट बनाना है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए, उनसे घृणा करो। वो चीज नहीं आई। मूल बात कह रहा था, सम्यक दृष्टि को पुण्य का बंध क्यों? क्योंकि पुण्य से घृणा करता है, उसको रस मिला वो रसी कर रहा है। वो कहता नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा आज नमक, और होली का दिन है, दिवाली का दिन है, रविवार है, नमक नहीं खाऊंगा। नमक मिला नहीं सो नहीं खाया कि मिल रहा तो नहीं खाया? तो आपने किसका अनादर कर दिया? नमक का। पुण्य का अनादर कर दिया। दूसरे दिन कहा कि सोमवार को हरी की, हरी मिल रही है, सब्जी सब है, नहीं हरी नहीं खाऊंगे, एक दिन का तो अनादर करूंगा, एक दिन का अनादर। मंगलवार को तेल की मीठे की दिया, अब मीठे बताओ दुनिया चाहती है, और तू कहता है आज मंगलवार है, उसी दिन तो बजरंगबली का प्रसाद बढ़ता है। मैंने बहुत सोचता हूं, मैंने कहा ये सब क्यों? पाप को ठुकराने की बात तो समझ में आ गई, पाप को ठुकराने की बात तो समझ में आ गई। ये कौन सा पाप है नमक? कौन सा पाप है मीठा खाना? कौन सा पाप है हरी खाना? कौन सा पाप है? इनको क्यों त्याग करा रहे हैं? इनको क्यों नियम दिला रहे हैं? एक दिन का सही कर। बस ये है बुधवार को घी का, गुरुवार को दूध का, शुक्रवार को खटाई, और खटाई में तो मजा है, और शनिवार को तेल। अब 7 दिन की रसोई। बताओ भैया इन 7 चीजों में अभक्ष कौन सी है? अभक्ष का त्याग कराना मैं सहमत हूं, ये तो भक्ष है ना। फिर क्यों? फिर क्यों? और तुमसे तो एक एक दिन की कही, हमारी तो आपसे ये ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को। हे रस त्याग, हे रस त्याग, रसों का अनादर, भोजन का अनादर। उपवास कर रहा है साहब, 8 दिन के 10 दिन के भोजन का अनादर। अंतराय कर रहा है साहब, थोड़ा बाल आ गया, अरे ये भोजन तो है कि बाल तक खा जाए लोग, और तू भोजन छोटे से में इतना अनादर, मुंह में से ग्रास निकाल देता है। अन्न का कितना अनादर, मिल रहा है तो अनादर। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बताओ, उसका अनादर छोड़ रहा है। लोग मरते हैं इसके लिए, लोग मरते हैं धन दौलत के लिए, तू छोड़ रहा है, तेरे पास है। माँ बाप को छोड़ रहा है, मरते हैं लोग माँ बाप के बिना, अनाथ होते हैं, और तेरे हैं तो तू छोड़ रहा है। परिवार को छोड़ रहा है, घर को छोड़ रहा है, जायदाद को छोड़ रहा है, पुण्य के उदय में मिली हुई वस्तु को छोड़ रहा है। साधु का अर्थ यह नहीं है कि पाप कोई छोड़ता है, साधु का अर्थ यह है कि पाप के साथ पुण्य की मिली हुई वस्तु का भी त्याग करता है।
चक्रवर्ती पद पुण्य से मिला कि पाप से? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ये सब पुण्य से मिली? ठुकरा दिया पुण्य से। धन दौलत कहता है क्या मजाक मचा रखा है, मेरा इतना अनादर, मैं तेरे दरवाजे आई हूं, लक्ष्मी कहती है, और तू मेरी तरफ देख नहीं रहा, एक एक कौड़ी को तरसेगा। हाँ, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। ऐसे लोग, उस समय उनकी ऐसी कर्मबंध व्यवस्था होती है कि जा तो ऐसा महामुनिराज बनेगा, एक कौड़ी भी तेरे नहीं होगी और सारे राजा महाराजा तुझे अपने सिर पर धारण करेंगे। सारी दुनिया तुझे त्रिलोकी महाराज मानेगी और जीवन भर भी आहार करेगा नहीं, आहार नहीं करेगा तो भी तेरी शक्ति कम नहीं होगी। ये इसका परिणाम है रस्सी त्याग का। पुण्य का त्याग करो, पुण्य से बोर हो जाओ। कितना खाऊं, कितना करूं, क्या क्या करूं, क्या, उससे बोर हो जाओ कभी। जो उससे बोर हो जाता है उनको मिलता है 9 किलोमीटर का शरीर और खाना कितना, कितने दिन में? 3 दिन में, तो भी चल रहा है ऐसे। उस समय का त्याग है, उस समय का त्याग है। कालांतर में फलता है, कैसे चलता होगा, क्या अतिशय है, गॉड गिफ्ट है, नहीं। पुराने जमाने की कोई भी व्यक्ति, किसी के पास शक्ति है, ताकत है, तो उसके पहले कहानी पढ़ो। किसी की जयकार बोल रही है तो ईर्षा मत करो, उस जयकार के पीछे की कहानी देखो, बहुत लंबी निकलेगी। अपन तो ईर्षा करते हैं, इसी की जयकार क्यों बोल रही, इसी का सम्मान क्यों हो रहा, थोड़ा इसके पीछे की कहानी देखो। इसी की जयकार हो रही है, इसी पे पुराण लिखे जा रहे हैं, इसी पे शास्त्र लिखे जा रहे हैं, थोड़ा पीछे की कहानी पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बादशाह को मन तो हुआ कि मेरी रामायण हो, लेकिन पीछे की कहानी पढ़ी तो, किसी भी चीज के लिए। आज भगवान को हम देखते हैं, क्यों पूज रहे हैं, पीछे की कहानी पढ़ो। आज तुम्हारा साथी कलेक्टर क्यों बन गया, मैंने भी तो दिया था, इसने भी दिया था, मैं क्लर्क रह गया, कलेक्टर बन गया। ईर्षा मत करो, थोड़ा कहानी पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। जब वो 18 घंटे पढ़ता था और तू 18 घंटे घूमता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।